नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आगरमालवा ज़िले की। आगरमालवा ज़िले में ये कहें कि बापचा रतनखेड़ी जो डैम है उसका जो निर्माण का काम है वो कहीं ना कहीं अब उसमें प्रगति दिखाई देगी। बात की जाए भू अर्जन की या ज़मीन अधिग्रहण की, तो इसमें भी अब ये कहें कि कहीं ना कहीं प्रगति दिखाई देने जाएगी। बात की जाए तो सबसे पहले बापचा रतनखेड़ी की जो ज़मीन है, जो बापचा रतनखेड़ी डैम में जो डूब में जा रही है, ऐसी ज़मीन की रजिस्ट्री अब यह कहें कि जल संसाधन विभाग के द्वारा अब इसकी जो रजिस्ट्री है भूमि अधिग्रहण का वो काम अब शुरू किया जा रहा है। अगर जानकारों की माने तो बापचा के अंदर टोटल 98 के लगभग किसान हैं और इन्हीं किसानों में से अब जो ये कहें कि जो रजिस्ट्री का प्रोसेस है वो अब ये कहें कि प्रगति की ओर है और इसमें अब प्रारंभ की जा रही है। जैसे जैसे किसानों की रजिस्ट्री होती जाएगी ऐसे ऐसे किसानों के खातों में पैसे भी उनके जो अधिग्रहण की जो राशि है उनके खाते में पहुंचते जाएगी। बात की जाए तो बापचा रतनखेड़ी के बाद में वो चाहे नरवल की बात की जाए, दावड़िया की बात की जाए, तो यहाँ भी ये कहें कि रजिस्ट्री का जो काम है वो इसी के साथ में प्रारंभ किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो बापचा रतनखेड़ी जो डैम है इसमें जो डूब प्रभावित क्षेत्र है वो चाहे कांसी बरडिया की बात की जाए, तोलाखेड़ी या कांकरिया की बात की जाए या पाँचरुंडे का कुछ हिस्सा है, इनकी बात की जाए तो अब ये कहें कि जो डूब प्रभावित क्षेत्र हैं जिन गाँव का पुनर्वास होना है, ऐसे गाँव का भी अब ये कहें कि जल संसाधन विभाग का एक जो संयुक्त दल जो गठित किया गया था पूर्व में, वो सब एक एक बजा के और वेरिफिकेशन करेंगे। इसके बाद में ये जो मतलब नई आबादी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी अब नई आबादी का बसावट भी होगा। जानकारों की अगर माने, अधिकारी की अगर माने, तो ये कहे कि जिस गांव की नई बसावट होगी जो का यह पुनर्वास होना है, वहाँ पर सड़कें बनाई जाएगी, पानी की टंकियाँ बनाई जाएगी, बिजली का जो काम उन्होंने कहा कि जो नए गाँव की जो बसावट होगी वो एक कॉलोनी की तरह होगी, लेकिन उसके लिए उनको पर्याप्त ज़मीन चाहिए जहाँ पर भी गाँव की नई बसावट होगी यानी पुनर्वास होगा। ऐसा करके अब ये कहें कि बापचा जो रतनखेड़ी डैम है, अब इसमें यह कहें कि बारिश की वजह से काम में कहीं ना कहीं धीमी गति थी, अब इसमें किसानों को मुआवजा जो है वो अतिशीघ्र मिलने जा रहा है। अगर इसमें बात की जाए तो किसानों की आपत्ति भी है कि जो ज़मीन की जो गाइडलाइन है, गाइडलाइन के तो हालांकि बढ़ा दी गई थी, गाइडलाइन के बाद में भी संतरे के जो पैसा वो भी किसानों को दिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ की जो पुरानी जो गाइडलाइन थी और वर्तमान गाइडलाइन के हिसाब से भी काफ़ी रेट उनको कम दिखाई दे रहा है। इसको लेकर कुछ किसानों ने दावा आपत्ति भी पेश की है, ताकि जो किसानों का पक्ष है उन्होंने अपना पक्ष रखा है, अब इसका भी कहीं ना कहीं जल्द निराकरण किया जाएगा। तो बापचा रतनखेड़ी जो डैम है इसको लेकर ये कहें कि बहुत जल्द पुनर्वास होना है और पुनर्वास होने वाले जो गांव हैं उनके लिए ज़मीन देखने का काम भी किया जा रहा है। बड़ो तहसील के अगर कांकरिया की बात की जाए तो पुनर्वास के लिए जो संबंधित अधिकारी हैं उन्होंने ज़मीन भी देख ली है। अब यह कहें कि उस गांव का जो पुनर्वास है ना, हमें लगता है कि सबसे पहले कांकरिया से ही इसकी शुरुआत की जाएगी, क्योंकि उन्होंने लगभग ज़मीन वहाँ पर देख ली है। अब ये जो बापचा रतनखेड़ी डैम जो है पुनर्वास होना है, ज़मीन अधिग्रहण है, इसकी जो ये कहें कि जो कार्य है उसमें प्रगति भी दिखाई देगी और इसके बाद में मुआवजा राशि जैसे जैसे किसानों के खाते में पहुंचती जाएगी, इसके बाद में माँ का जो निर्माण है उसमें भी कहने की प्रगति दिखाई देगी। नमस्कार, आप देखते रहिए एमपी एक्सप्रेस लाइव टीवी हिंदू सिंह यादव के साथ।